लॉर्ड जीसस। आइए इस समय में हम इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे और मैं इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और आपकी उपस्थिति इस जगह पर जो है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। और इस समय में जब हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका नाम हमारे मुख से ऊंचा होने पाए। मैं इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Holy Spirit, follow me now. I
जीवन आपका है पिता परमेश्वर, और हम आपके बिना कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी है आज पिता परमेश्वर, वो सिर्फ आपके दया के कारण है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के कारण है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके उस बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर किया पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित किया पिता परमेश्वर, और आज आप हमारे साथ रहने वाले वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो बहुत जल्द हमें लेने को आता है। हालेलुया, हम उस दुल्हे का इंतजार करते हैं जिसका वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इस सांझ के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम के लिए, जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि परमेश्वर के लोग आकर के परमेश्वर के वचन को सुनाएं। और ब्रदर आशीष और उनकी टीम जो परमेश्वर के राज्य के लिए बराबर काम कर रही है, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है और वही हमारा राजा है, हमें लेने को आता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रियो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। जब हम अपने प्रियो को खो देते हैं तब हमारे अंदर में एक अलग से एक हम अनुभव करते हैं। हम कभी भी हरगिज़ भी हम अपने प्रियो को भुला नहीं पाते हैं अपने जीवन में। और धीरे 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 जब सारे परिवार में कोई ना कोई तो ऐसा है जिन्होंने अपने प्रियो को खोया है, और क्या होता है कि हम हरगिज़ भी हम उसे भुला नहीं पाते हैं, और उसके कारण मनुष्य जो है वो अपने आप को अकेला और निराश महसूस करता है और अपने आप को फिर आप उस चीज में हम गिनने लगते हैं कि अब हम अनाथ हो गए। अनाथ शब्द, बहुत से लोग मेरे प्रियो जब पैदा हुए उसी समय उनके माता पिता चल बसे। बहुत से लोग बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय ही उनके प्रियजन को वो खो देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता है, जिनके सारे लोग हैं, फिर भी वह अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। There can be so many reasons to feel orphan in one's life, but today I want to say that Jesus loves you. Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। शारीरिक तौर से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जिसने आपके शरीर को जिंदा रखा है वही उसी ने अपने आत्मा को आपको दिया है। हालेलुया। आप यूं ही जिंदा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से आप जिंदा है। कौन उस परमेश्वर की ओर देखता है? कौन उस परमेश्वर की ओर देखता है? यह वही परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। यदि आपका शरीर बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेकर आते हैं, या तो आप घरेलू नुस्खे करके आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे हो भी जाते हैं।
लेकिन यदि आपकी आत्मा बीमार है तो मेरे प्रियो आप कहाँ जाएंगे? क्या आपने सोचा है कि आपको कहाँ जाना चाहिए? यदि शरीर बीमार है तो आपके माता पिता आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। यदि आत्मा बीमार है तो आपके माता पिता भी आपको कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने माता पिता का प्रियजन उसे ठीक भी नहीं कर सकता। आप किसके पास जाएंगे? और कौन आपकी आत्मा को चंगा कर सकता है? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही आपकी आत्मा और आपके शरीर को संपूर्ण चंगा करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो ही चंगा करता है, वो ही आपकी आत्मा को चंगा करता है। हालेलुया। आपने अपनी आत्मा के बारे में कभी सोचा है क्या? आप कितना अपने आप की आत्मा के बारे में सोचते हैं? किसी ने यदि आपका अपमान किया है तो वो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में चोट लगती है। यदि किसी ने आपको कुछ गलत किया है तो ये आपकी आत्मा में चोट लगती है। किसी ने आपको ऐसा बोल दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक निष्फल व्यक्ति है। मेरे प्रिय, आप कभी भुला नहीं पाएंगे कि व्यक्ति ने आपको क्या किया, क्या बोला है। आपकी आत्मा बीमार हो जाती है। आप उसे सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच में मैं ऐसा हूँ। बहुत से लोग आपको निराश करने के मिलेंगे, लेकिन बहुत थोड़े लोग ही आपको प्रोत्साहन के लिए मिलेंगे। मेरे प्रियो, आज संसार में, पूरे विश्व में धीरे धीरे जैसे ही जीवन जा रहा है, इस पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि 60-70% लोग जो है आज तनाव में जीवन जी रहे हैं। आज मानसिक परिस्थिति उनकी बिगड़ी हुई है। मेंटल डिसऑर्डर and stress, people are catching those kinds of disease. We had never seen before this kind of disease, but now high BP, low BP, diabetes, stress, mental disorder, this has been, now we can see in all people. Every house has one person who has diabetes. I know ये क्यों आती है? ये क्यों आती है हमारे जीवन में? मानसिक रोगी लोग बनते जा रहे हैं, तनाव में रहते हैं, और जब ऑफिस में बहुत सा काम होता है वो किसी को शेयर नहीं कर पाते, और जब घर में आते हैं तो उस समय भी घर का बोझ, कौन मुझे उस बोझ से छुड़ाएगा? कौन आपको इस बोझ से छुड़ाएगा? आज इस समय में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप आत्मिक तौर से अनाथ नहीं है। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है यू आर नॉट ऑर्फन स्पिरिचुअली। आप आत्मिक तौर से आप अनाथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपकी आत्मा फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी जैसे आप इस वचन को सुनते हैं। और मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि बहुत सारे लोग आज इस वचन की जरूरत है। परमेश्वर जो आपकी आत्मा आपके अंदर में मरी हुई है, इस समय परमेश्वर आपकी आत्मा को जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु जब उस क्रूस का बलिदान के पहले वो जाने पर थे, उस समय वह अपने चेलों को बुला करके परमेश्वर ने अपनी आत्मा के बारे में उनसे बहुत सी बातें की। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14, 15 और 16 अध्याय जब आप घर में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, आप उसमें मनन करिए, देखिए कि परमेश्वर किस रीति से पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों से बात कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का अर्थ है कि आप भले ही ऐसा सोचते हो कि मेरे पास अब कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपको दिया है। वह आत्मा सत्य का आत्मा पिता की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति
उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आप मिट्टी से बनाए गए हैं। उस खुदा बाप ने, उस परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको मिट्टी से बनाया है। परमेश्वर ने आपकी उत्पत्ति की है। और आप सोचिए कि कोई चीज यदि बनाई जाती है और रखी जाती है और यदि वो निर्जीव है तो वो किस काम की? क्या आपने यदि कभी सोचा है कि यदि आपको बनाकर यूं ही रखा जाता तो किस काम के? क्या अस्तित्व, क्या निर्जीव वस्तु का कोई अस्तित्व होता है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें निर्जीव नहीं रखा है मेरे प्रियो। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो विचार सकता है, जो कल्पना कर सकता है, जो अच्छे और बुरे का भेद भी समझ सकता है। परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से हमारी सृष्टि की है और मनुष्य जो है वह परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। वह परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने आपको बनाया और आपको यूं ही नहीं छोड़ दिया। यदि आपको यूं ही छोड़ देते तो आप एक मनोरंजन का साधन बन जाते। यदि आप म्यूजियम में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं? वहां पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रदेश से आई हुई मूर्तियां और उस पर नाम लिखा रहता है कि सो एंड सो। और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। यदि मम्मी रखी रहती है तो उस मम्मी को देखने भी जाते हैं। मनोरंजन। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, हमें मनोरंजन के लिए नहीं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हमारे जीवन का लक्ष्य को समझें। उसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। हम मिट्टी से बनाए गए, लेकिन मिट्टी से बनाने के बाद प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है, आदम के नथनों में जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का श्वास। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की है। आपके अंदर जो श्वास है वो परमेश्वर का है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के हैं। आप जीवित है इसलिए नहीं कि आप अपनी माता के गर्भ से जीवित निकले। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। हालेलुया। आप जीवित है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर में जीवन का श्वास है। हालेलुया। आपके अंदर में जीवन का श्वास है। परमेश्वर जीवन है और वह जीवन ही देता है। जो जीवन है वो कभी मृत्यु नहीं देता, वो जीवन ही देता है। और परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, मुझे जीवन दिया, ताकि हम इस जीवन में उस बहुतायत की कृपा और उसकी भलाई का हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। उसकी सांस ने हमें जीवित किया, उसकी सांस ने हमें जीवित किया। आप उसके हैं। यू आर हिज क्रिएशन। You belong to God Almighty. You are His. आप परमेश्वर के हैं। आप इस संसार के नहीं, आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। Your spirit is His. आपके अंदर की जो आत्मा है उसकी है। हालेलुया। हम उस सुंदर गीत को गाते हैं, सांसें जो तू ले ली है। आइए हम 2 मिनट के लिए हम उस गीत को गाए। सांसें जो तूने ली है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। हालेलुया। ओ वंडरफुल गॉड। परमेश्वर ने हमें सांसें दी है,
हम जीवित पाए जाते हैं। उसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसकी सांसें हमारे अंदर है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, उसकी आत्मा में परमेश्वर उसके शरीर में अपनी आत्मा को डाल दिया और वह जीवित बन गया। मेरे प्रियो, आज जहाँ कहीं भी हम हैं, आइए हम अपने हृदय की गहराई से एक छोटे से इस कोरस को हम गाएंगे। हालेलुया। सब मिल करके अपने हाथों को उठाए। ओ जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू जीसस। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। One more time. सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना। हालेलुया। सांसें परमेश्वर की है, हमारा हृदय धड़कता है वो परमेश्वर की ओर से। यदि आज आपका हृदय, मेरा हृदय बंद हो जाए मेरे प्रियो, तो आप क्या गाएंगे? आप कैसे परमेश्वर के उस महान कार्य का बखान करेंगे? हालेलुया। हमारा क्या ही सौभाग्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सकें। वो श्वास परमेश्वर ने फूंका है। आपकी आत्मा वो आपकी नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की है। जब मनुष्य ने जब पाप किया और परमेश्वर से आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से अलग हो गए, जब पाप करने के द्वारा मनुष्य शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से वो अलग हो गया, जब तक परमेश्वर की संगति में, पवित्रता में, एदन के बगीचे के अंदर आदम की आत्मा से शरीर चलता था। आत्मा और शरीर, आदम की आत्मा से शरीर चलता था, मगर जैसे ही पाप ने प्रवेश किया, आज्ञा का उल्लंघन किया मेरे प्रियो, शरीर से आत्मा चलने लगी। शरीर उस आत्मा के ऊपर हावी हो गया। शरीर की इच्छाओं से और लालसाओं से आत्मा चलने लगी और इसीलिए मनुष्य अपने आप को अकेला, निराश, हताश, निष्फल महसूस करने लगा। कहाँ से आई निष्फलता? कहाँ से आई निराशा? कहाँ से आई यह हताशा? कहाँ से आया यह अकेलापन? परमेश्वर की संगति में मेरे प्रियो रहने से हमें कोई भी चीज नहीं हो पाती है। जब परमेश्वर की संगति में आदम था, वो बहुत ही सबसे खुश, सबसे हैप्पी रहने वाला आदमी था वो। लेकिन जैसे ही पाप ने प्रवेश किया तो सब कुछ चला गया और उसके अंदर में ये सारी नकारात्मक चीजों ने जन्म ले लिया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
यूहन्ना 14:18 में मैंने जैसे बोला, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर कार्यरत है। यहेजकेल नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 37वां अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर से कहता है यहेजकेल तू क्या देखता है, भविष्यवाणी कर। परमेश्वर का वचन, प्रभु का शब्द उसे सुनाई देता है और उस पे मांस आता है, नसें चढ़ती है, सब कुछ होता है। फिर भी एक चीज की कमी थी जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। प्रभु का वचन हमें यहेजकेल उसका 33वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि हे सास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। हे सास, चारों दिशाओं में से इन घात किए हुओं के लोगों के अंदर समा जा ताकि ये जी उठे। आपके जी उठने के लिए परमेश्वर की सांसों की जरूरत है। आपके जी उठने के लिए पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है। हालेलुया। आज आप में से जितने भी घात किए हुए लोग हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपका शरीर अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप आत्मा में घात किए गए हैं। आज मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करता है। हालेलुया। आपके अंदर में एक नया जीवन का उद्भव हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छू रहा है। जी उठने के लिए हमें उसकी सांसें चाहिए। उसकी सांसों के बिना मेरे प्रियो कोई भी चीज जी नहीं उठ सकती। हम उसकी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर मंडलाता है। भजन संहिता उसका 139 में दाऊद लिखता है कि मैं तेरी आत्मा से कहाँ जाऊं, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां पर है, यदि मैं अपना बिछौना, यदि मैं चंद्र में जाऊं तो वहां पर भी तू है। मैं कहां पर भी जाऊं प्रभु तू वहां पर है। तू मुझे वहां से खींच कर ले आएगा। सारे पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है मेरे प्रियो। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। आप अनाथ नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ा है। उसका आत्मा आपके साथ है। उसने अपने आत्मा को देकर हमारे खालीपन को हमें भर दिया है। बाइबल हमें एस्तर रानी के बारे में बात करती है। एक छोटी सी पुस्तक है, यदि आपने तो पढ़ा ही होगा। जब हम देखते हैं उसमें एस्तर रानी जो एक अनाथ थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुर्दकाई ने उसे बड़ा किया था। अनाथ, उसके पास और ऐसी कोई लेडीज नहीं थी कि वो अपनी तकलीफ को बता सके, कि वो अपने हृदय को वो शेयर कर सके। मेरे प्रियो, आप ये ना सोचे कि जिसके पास माता पिता है, प्रियजन है, वही बच्चों को आगे लाते हैं। मेरे प्रियो, एस्तर अनाथ थी, लेकिन परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना एस्तर के लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एस्तर को उठाया, परमेश्वर ने उसको रानी बनाया उस प्रदेश में। आज वही परमेश्वर आप जहां कहीं भी हैं, wherever you are, whether you are in this country or abroad, the Lord is able to lift you up wherever you are. Hallelujah. It does not matter from which background you come from. It does not matter whether you have a very good economy. But the Lord says, the Lord is the God of the orphan. Hallelujah. 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 जब हम यूसुफ का जीवन देखते हैं, मेरे प्रियो, उसका पिता जिंदा था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे अनाथ बना दिया। उसका पिता होने के बावजूद भी 30 साल, परमेश्वर कहता है कि 30 इयर्स जब वो था,
तब वो प्रधान बना। और जब वो लड़का ही था उसको बेच दिया गया, वो अनाथ हो गया। लेकिन परमेश्वर का हाथ उस पर था, परमेश्वर का हाथ उस पर था। पिता होने के बावजूद भी, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी, इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद भी, एक अलग देश में, परदेश में जा करके रहना, वो भी बंधुआई में, कारावास में, बंदी गृह में। लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से उठाकर खड़ा किया और परमेश्वर ने उसे वहां का प्रधान बना दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आज वो आपका और मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब विवाह किया और जब उसका ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम उसने मनश्शे रखा। और मेरे प्रियो, मनश्शे का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। मेरा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। वो याद करता होगा, हो मेरा पिता मेरे लिए कितना अच्छे वस्त्र बनाता था, मेरे लिए मेरी कितनी सुधि लेता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसे वहां से अलग होना पड़ा। और तब कहता है मनश्शे क्लेश और पिता का घराना भुला दिया। और जब उस दूसरे का नाम उसने यह कहकर अप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हालेलुया। दुख भोगने के देश में परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत करता है। हालेलुया। क्या ही सौभाग्य है। वो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारे क्लेश को भुला देता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जो हमें दुख भोगने के देश में फलवंत करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि आप आज उस दुख भोगने के परिस्थिति में हैं, उस पोजीशन में हैं, याद रखें मनश्शे और अप्रेम परमेश्वर ने सारा घराना भुला दिया, क्लेश भुला दिया और अप्रेम उसने मुझे फलवंत किया। हालेलुया। वही आज आपका और मेरा परमेश्वर है। प्रभु आपको छूता है और कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। जिस जगह पर तेरा अपमान हुआ है, जिस जगह पर तेरी निंदा की गई है, तूने दुख भोगा है, उसी जगह पर परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको फलवंत करेगा। जब आप याकूब के जीवन को देखते हैं, याकूब जो बाद में इस्राएल बन गया, प्रभु का वचन कहता है 20 साल तक उसने अपनी मामा लाबान के घर में, उसने 20 साल तक गुलामी की, काम किया। और माता पिता होने के बाद भी 20 साल तक वो अपने मामा के घर में रहा, अलग रहता था। उतना दूर माता पिता होने के बाद भी वो अलग चले गया। और जब हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, अंत में जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और जो एक छड़ी को लेकर के वो उस बैथेल, जिसका नाम रखा है बैथेल को, और लूज को जब उसने बैथेल नाम रखा, उस जगह से जब जाता था वो एक लकड़ी को लेकर के जब आया तो उसके पास समुदाय था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जो परमेश्वर ने एस्तर को रानी बनाया, जो परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधान बनाया, और जो परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी, याकूब को आशीष दी और उसे इस्राएल बनाया, एक बड़ा राष्ट्र। यदि आप अकेले हैं, परमेश्वर आपको बहुत सारे लोग देने के लिए सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। कौन परवाह करता है? यदि पेड़ फल न लाए तो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। ऐसे ही सृष्टि में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। यदि वो काम की नहीं है तो उसे तोड़ दी जाती है और फेंक दी जाती है, उसे कुछ और काम में ला करके उसे हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, यदि आप फ्रूट नहीं लाते, परमेश्वर आपको फलवंत करता है। हालेलुया। यदि आप बांझ है, परमेश्वर आपको फिर से
वो नया बनाता है, फिर से वो उसे फलवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल, धर्मी को वो कभी भी टलने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि दुष्ट जन बुरे लोगों की जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ बनी रहती है, हरी रहती है। धर्मियों की जड़ जो है वो हरी रहती है। The wicked desire the plunder of evil men, but the root of the righteous flourishes. You have become the root. You have no fruit in yourself. You have no leaf. You have nothing. You have become root. But the Lord says, the root of the righteous flourishes. The Lord makes you flourish. Hallelujah. परमेश्वर आपको हरा भरा करता है। आज मैं आपके सामने खड़ी होकर परमेश्वर का वचन दे रही हूँ। मेरा भी बचपन जो था वो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीषित किया। अपने नाना नानी के साथ में रह करके मैं बड़ी हुई, लेकिन जब वे नहीं रहे तो वहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो गया। परमेश्वर ने अपनी सिखाई के लिए मुझे बुलाया और आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन दे रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस संसार में कार्यरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है। वही परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वही परमेश्वर जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, वो परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन जब हम इस पैशन वीक में ये सेकंड डे है और आज के दिन में जो दूसरी जो वाणी थी वो यह थी कि हे स्त्री देख तेरा पुत्र और पुत्र देख तेरी माता। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर अपनी माता को भी अनाथ नहीं छोड़ा। जब वो जा रहा था उस दुख से, दुख के पहले उसने उसके लिए इंतजाम किया, उसके बेटे के लिए इंतजाम किया और वो बेटा उसको अपने घर ले गया और उसकी देख रेख किया। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। वो अनाथों का पिता है, वो लाचारों का पिता है, वो विधवाओं का पिता है, वो गरीबों का पिता है, वो आपका पिता है, वो मेरा पिता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप अपने मन में ऐसा महसूस करते हैं, आज का ये वचन आपको काट रहा है, आपको छांट रहा है और आपके अंदर में आपका आत्मविश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया उठाए जाने पर है। जिसने अपनी आत्मा को हमें दिया है वह हमें लेने को आता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का आत्मा इस संसार में कार्यरत है। जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया वही आत्मा आपको जिलाएगा। वह उस पवित्र आत्मा कलीसिया को, आपको और मुझे, जो हम उसकी दुल्हन है, उस दुल्हे की दुल्हन, उसको वो तैयार कर रहा है। आज जब हम शादी में जाते हम देखते हैं तो पहले ही से दुल्हन को तैयार करने के लिए बहुत से ब्यूटी पार्लर से लोग आ जाते हैं। अच्छे से अच्छी ब्यूटिशियन को बुला लेते हैं उसको तैयार करने के लिए। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं और उसको तैयार की जाती है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार कर रहा है। वो आपको और मुझे तैयार कर रहा है। उस धार्मिकता के वस्त्र को पहना करके परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। उसकी आत्मा तैयार कर रही है ताकि आप उस भोज में शामिल होने पर। हालेलुया। जब वो दुल्हा आता है तब उसके योग्य आप खड़े होने पाओ। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा आपको सुंदर बनाता है।
पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। यदि आज आपने परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, मेरे प्रियो, आप उसकी आत्मा के प्यासे बन जाए। प्रभु का वचन हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत में बोलता है, मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। वो योग्यता को प्राप्त करने के लिए, दूल्हे के सामने खड़ा होने के लिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज इस संसार में हर एक परिवार में कार्यरत है। क्या आप उसे बुलाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा, क्या आप चाहते हैं कि आप उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाए? आप में से जितने भी अपने आप को अनाथ समझते हैं, सब आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद से आप कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। जितने भी लोग देख रहे, आइए हम सब मिल करके हम प्रार्थना करें। आइए अपने आत्मा को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस समय में कार्यरत है, हर एक के घर में, हर एक के जीवन में। हालेलुया। जितने भी मानसिक तनाव में हैं, जितने भी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हैं, जितने भी लोग अलग अलग बीमारी में हैं, परमेश्वर आपको छूता है। परमेश्वर आपको छूता है। चंगे हो जाए यीशु के नाम से। सारे डिप्रेशन यीशु के नाम से निकल जाए। सारा स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका माइंड यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आपका मन यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आपकी आत्मा यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको स्पर्श करता है। जितने भी अलग अलग बीमारी से पीड़ित हैं, दुख में हैं, वो सारे लोग यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जितने भी अपमानित किए गए हैं, आपके पद से आपको हटाया गया है, जो पद आपका था लेकिन उसको छल करके ले लिया गया है, आपको कुचला गया है, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका वर्चस्व, आपका अधिकार और आपका पद परमेश्वर पिता आपको फिर से दे रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपको छू रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ने पाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जहाँ कहीं भी है आइए प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी है हम खड़े हैं, बैठे हुए, हम सब प्रार्थना करें। प्रभु के नाम को पुकारे। प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, आत्मा और आग का बपतिस्मा दे, मुझे फिर से पवित्र कर पिता। मैं फिर से आपके सामने खड़े होने के लायक बन पाऊं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। आप आत्मिक तौर से अनाथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज के सांझ में परमेश्वर ने आपको छुआ है और आजाद किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आपने अपनी आत्मा को हमें दिया, उस सांस को प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु जी पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय में प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सबों को प्रभु जी तूने स्पर्श किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भी लोगों ने पिता परमेश्वर प्रभु पिता अपनी आत्मा में जो प्रार्थना किया है, प्रभु आपने उस प्रार्थना को सुना है। प्रभु जी पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी अभी भी यदि ऐसे कोई लोग हैं पिता, जो पिता परमेश्वर फिर भी पिता ऐसी उनकी पर्सनल बातों के लिए पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत बातों के लिए पिता परमेश्वर पिता वो पुकार रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक को प्रभु तू छू ले। पिता आज का दिन प्रभु जी उनके लिए पिता परमेश्वर छुटकारे का दिन बन जाए। पिता परमेश्वर
और पिता आपके आगमन के लिए प्रभु जी, प्रभु तेरे लोग तैयार होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन पिता सामर्थी है पिता, आपका वचन दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता वो हृदय को छेदता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु जी, आपका वचन जीवन देता है प्रभु जी। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। आप निश्चय ही आशीषित हुए हैं, परमेश्वर के वचन ने आपसे बोला, बातचीत किया है। प्रभु आपको आशीष दे और निरंतर इस वचन में आप बने रहें। जय मसीह।